दोस्तों, अक्सर हम YouTube में कद्दू और लौकी के विषय में हम देखते और सुनते रहते हैं। तो अगर आप भी कद्दू और लौकी का लगातार नियमित अत्यधिक सेवन कर रहे हैं या करते हैं तो अभी से बिल्कुल सावधान हो जाएं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कद्दू त्रिदोष प्रकोपक भी है। अतः इसको बनाते समय, इसकी अगर आप सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इसमें मेथी दाने का प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, यदि आप पका हुआ कद्दू खाते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। कद्दू में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, इसलिए यदि आप कद्दू का अधिक उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर में पानी की कमी कर सकता है। यानी आप बार बार पेशाब जाएंगे, पानी कम पिएंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए कद्दू का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कद्दू का ज़्यादा सेवन करने से शीघ्र पतन होने की भी संभावना रहती है, इसलिए इसका उचित और कम सेवन ही करें, यानी उचित मात्रा में इसका सेवन करें। मित्रों, गर्भावस्था एवं स्तनपान काल में महिलाएं कद्दू का सेवन ना ही करें तो उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा उपभोग करने से नुकसानदायी साबित हो सकता है। अर्थात जो लोग भी लिथियम आधारित दवाओं का सेवन कर रहे हैं उन्हें कद्दू का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि कद्दू के मूत्रवर्धक गुण आपके शरीर से लिथियम को भी दूर कर सकते हैं या इसे प्रभावहीन बना सकते हैं, और आप लिथियम आधारित दवाओं का जो सेवन कर रहे हैं वो आप पर प्रभावी नहीं रह पाएगा। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होने के कारण अधिक मात्रा में कद्दू का सेवन करने से कुछ लोगों को पेट का दर्द, दस्त, पेट की ऐंठन आदि पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप इस पर अवश्य ध्यान दें। मित्रों, दूसरी है लौकी। कोई कोई लौकी कड़वी भी होती है। इस कड़वी लौकी में इसका कड़वापन का जो स्वाद आता है वो एक तरीके का जहर है, इसलिए ऐसी लौकी का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लौकी की सब्जी खाने के बाद अगर आपके पेट में दर्द हो, आपको उल्टी जैसी लगती हो, या आपके दस्त की आपको समस्या हो, यानी बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाएं कड़वे लौकी का सेवन कभी ना करें, क्योंकि इससे गर्भपात होने का खतरा और बढ़ जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि लौकी विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, लेकिन इसका जूस लेने की भी अपनी एक सीमा है और समय का अंतराल है कि एक बार लेने के बाद दूसरी बार कब लेना है। ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन ई का सेवन कैंसर जैसे रोग को भी जन्म दे सकता है। यदि आप डायबिटिक हैं, अर्थात डायबिटीज से पीड़ित हैं, और आपने निर्धारित मात्रा से ज़्यादा लौकी का जूस पी लिया है या इसका अधिक उपयोग करते हैं, तो ये आपके शुगर शरीर ब्लड में जो है उसको अचानक से बहुत कम कर देता है। इससे अचानक खून में शुगर की मात्रा कम होने से आपको बेहोशी तक आ सकती है। लौकी का जूस इंसुलिन के स्तर को सामान्य करता है, ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसे आप डायबिटीज से पीड़ित लोग अच्छे से जानते हैं।
लौकी का जूस पीने से हाई बीपी कम होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि इसे लगातार और ज़्यादा पीने लगें आप, तो ये शरीर में पोटेशियम के स्तर को बहुत बढ़ा देता है। इससे ब्लड प्रेशर को असामान्य रूप से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हाइपोटेंशन नामक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अचानक शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यदि आपको लौकी का जूस पीने के बाद अत्यधिक पसीना आने लगे, भूख बहुत लगे या लगना ही बिल्कुल बंद हो जाए, आपको बेहोशी जैसी लगे, आपको बिल्कुल थकान आने लगे, इसके साथ ही आपको देखने में धुंधला सा लगे, मन मायूस लगने लगे, या आप डिप्रेस आपको लगे आप हो रहे हैं, या शरीर में कहीं एलर्जी होने लगे इत्यादि, अगर आपको इस प्रकार का कुछ परिवर्तन आपके शरीर में दिखता है लौकी का जूस पीने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसलिए लौकी हो या कद्दू, इसे लगातार बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि किसी भी वस्तु को जरूरत से अधिक खाना, वो भी नियमित और लगातार, यह आपको फायदा कम, आपके शरीर को हानि अधिक पहुंचाएगा। मित्रों, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से इस समय पीड़ित हैं, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, और कुछ भी करने के पहले अपने डॉक्टर से इस विषय में सलाह मशविरा अवश्य कर लें। अपने शरीर को सुरक्षित रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।